नमस्कार दोस्तों, देश भर में प्रचलित आंदोलन जो नीट यूजी परीक्षा की धांधली को लेकर चलाया गया। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था और इस आंदोलन में काफी ज्यादा हिंसक देखने को मिली और सभी राज्य के युवाओं ने मिलकर इस आंदोलन को समर्थन दिया। सीजेपी पार्टी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन, जिसका युवाओं ने भरी तादाद में, भरी जनसंख्या में मिलकर इस आंदोलन का सपोर्ट किया और एक ही मांग थी लगातार युवाओं की, सीजेपी की जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनका इस्तीफा दिया जाए। और आखिरकार जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया तो सीजेपी पार्टी और युवाओं की आखिरकार जीत हो गई। पेपर लीक पर उठा यह आंदोलन काफी ज्यादा हिंसक दिखाई दिया, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और देखा जाए तो ये आज के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन माना जाएगा। इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और आखिरकार जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा कि वह नहीं चाहते कि युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो या फिर युवा किसी कानूनी विवाद में फंस कर रह जाए या राजनीतिक चपेट में आए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा युवाओं के लिए दे ही दिया और युवाओं की जीत हुई, सीजेपी पार्टी की जीत हुई। सरकार ने युवाओं के हित में रहकर उनकी मांगों को स्वीकार किया, लेकिन क्या यह आंदोलन यहीं तक सीमित रहा या फिर इस आंदोलन ने आगे बढ़कर और ज्यादा उग्रता दिखाने की कोशिश की? आइए जानते हैं। दोस्तों, अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी एंट्री राजस्थान में हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के आंदोलन के बाद अब राजस्थान में भी सीजेपी ने युवाओं का समर्थन लेकर उन्हें एकत्रित कर कर राजस्थान में अपना प्रदर्शन करना जारी कर दिया है, अपना मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र युवा है वह लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो छात्र संघ चुनाव है उन पर लगी रोक को हटाया जाए और जो राजस्थानी भाषा है उसे यूनिवर्सिटी में लागू करा जाए। और ऐसी ही तमाम मांगों के साथ जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र है वे धरने पर बैठे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें उनका समर्थन शुभम रेवाड़ का समर्थन कर रहे हैं आशुतोष रांका, जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में इन्होंने युवाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया और अब राजस्थान में भी क्या दिल्ली जैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? उनकी मांग है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, उनकी जो वीसी है, वे वहां की प्रशासनिक स्थितियों पे नजर डालें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए और जो छात्र संघ चुनाव है उन पर लगी रोक को हटाया जाए। लगातार ऐसी मांगों के साथ अब जो सीजेपी है वो राजस्थान में भी युवाओं को समर्थक में लेकर, अपने साथ लेकर प्रदर्शन के लिए उतर गई है और उन्होंने सरकार को सिर्फ 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर 3 महीने के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, जो सीजेपी पार्टी है अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की वीसी के इस्तीफे की मांग करेंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र है उनकी जो मांग है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का चलन किया जाए, राजस्थानी भाषा को लाया जाए। इस पर सरकार ने पहले ही इस राजस्थानी भाषा को सभी सेंटर्स में लागू करने के आदेश दे दिए हैं। और आपको बता दें जो छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक है वो वर्तमान सरकार में नहीं, वो पिछली कांग्रेस सरकार के समय में ही लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो रोक है वो कांग्रेस सरकार में लगी थी, लेकिन मांग वर्तमान सरकार से की जा रही है। तो क्या दोस्तों ये सच में छात्रों की मांग है या फिर छात्रों के नाम पर सीजेपी अपनी मांगे रख रही है? लेकिन सीजेपी का समर्थन आखिर कौन कर रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक तस्वीर नजर आई जिसमें ये पता चला कि सीजेपी का समर्थक कौन है। आइए आपको बताते हैं उस तस्वीर के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, ये आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है
और दूसरी ओर है सीजेपी प्रवक्ता दीपक बालियान। आप देख सकते हैं ये जो पूर्व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है और कैसे उनके कंधे पे हाथ रख के उनके साथ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं आशुतोष राका। दोस्तों आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है उनके समय में 19 पेपर लीक हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन वर्तमान में पिछले 2.5 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये जो राजस्थान में पेपर लीक की मांग उठ रही है सीजेपी के द्वारा, वो किस मुद्दे से उठाई जा रही है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं आशुतोष राका, गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में टोटल 19 पेपर लीक हुए थे, जिसकी जांच भी की गई और जांच में सामने आया कि ये कथित तौर पर 19 पेपर लीक हुए हैं। क्या जब आशुतोष राका ने कोई मोर्चा नहीं खोला? क्या युवाओं के समर्थन में सीजेपी ने जब कोई बात नहीं की? क्या जब युवाओं को समर्थन करना इन्होंने सही नहीं समझा? लेकिन आज जब वर्तमान सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं है, तो सरकार को बदनाम करने की साजिश साफ दिखाई दे रही है। और ये मैं नहीं, ये आप साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और ये बात जनता भी जानती है कि पिछली कांग्रेस सरकार में कितने पेपर लीक हुआ करते थे। लेकिन सीजेपी पार्टी का ये जो प्रदर्शन है वो राजस्थान में क्यों लगातार जमा हुआ है? हम देख सकते हैं कि पंजाब, केरल और झारखंड में इतने पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, लेकिन सीजेपी वहां कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। क्या वहां युवाओं के लिए उनका समर्थन मर गया है? क्या वहां सीजेपी पार्टी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है? ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि वहां कोई चुनाव नहीं है और राजस्थान में आने वाले चुनावों में सेंध लगाने के लिए जो सीजेपी है वो प्रोटेस्ट करके उसमें भंग डालना चाहती है, क्योंकि सीजेपी को कांग्रेस का समर्थन है और कांग्रेस नहीं चाहती कि राजस्थान में इस बार भी भाजपा की सरकार हो। इसलिए वो सीजेपी का समर्थन लेने के बाद वो सीजेपी को आगे लाकर युवाओं के समर्थन में एक प्रदर्शन करना चाहती है और चुनावों में सेंध डालना चाहती है। तो दोस्तों ये तो साफ हो गया है कि ये जो सीजेपी पार्टी है उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। आप लगातार तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस सीजेपी के समर्थन में खड़ी है। उनके समय, उनके कार्यकाल में जब इतने पेपर लीक हुए, क्या जब सीजेपी ने कोई प्रोटेस्ट करना जरूरी क्यों नहीं समझा? ये एक बड़ा सवाल है। और अब हम देख सकते हैं कि जो कि चुनाव आने वाले हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए ये आंदोलन, ये प्रदर्शन अब राजस्थान में चलाया जा रहा है, क्योंकि शायद सीजेपी को ये लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जनता उनके समर्थन में आएगी और सरकार उनसे डर जाएगी। लेकिन जनता सब जानती है कि किसका समर्थन करना है और किसका नहीं। जनता ये सब जानती है कि उनके कांग्रेस के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए थे और आज की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसका समर्थन करना जरूरी समझेगी। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।